प्रभावी प्राणायाम के लिए स्वस्थ रीढ़ या कमर का होना आवश्यक है। इस वीडियो में रीढ़ की देखभाल के लिए उपाय बताए गए हैं। शुरू करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। एक एक मसल आपका तना होना चाहिए, पैर कंधे की दूरी तक इतने खुले होने चाहिए, छाती बाहर कंधे पीछे। सांस भरकर अपनी रीढ़ को ऊपर की तरफ खींचे इतना कि आपके सिर तक सांस पहुंच जाए। स्पाइन के ऊपर से नीचे फील करें सांस को गुजरता हुआ। सांस छोड़ें, स्पाइन के नीचे से ऊपर फील करें। नाक से भरें, मुंह से छोड़ें। भरेंगे, सांस छोड़ेंगे 5 बार। आखिरी सांस भरें माथे तक। हाथों को ले जाएं 45 डिग्रीज पर ऊपर। फोकस ऑन योर palms. Inhale to the count of 5. Pull up your spine. अपनी स्पाइन को ऊपर खींचें। एक्सहेल करते हुए घुटना मुड़ें। बैठे अपने हिप्स पर। चेयर पोज एज इफ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर। धीरे धीरे इनहेल करें और ऊपर आ जाएं सांस भरते हुए। एक बार फिर से इनहेल, फोकस ऑन योर palms. एक्सहेल करके घुटना मुड़ें। वेरी नाइस सतीश जी। घुटने पर बैठ गए हैं आप। धीरे धीरे ऊपर आ जाएं इनहेल करके। दिस इज ऑल अबाउट फोकसिंग। फोकस करें हथेली पर एक बार फिर से। आपकी इनर स्ट्रेंथ आपके मस्तिष्क में पहुंच गई विथ फोकस। इनहेल, पुल अप योर स्पाइन। एक्सहेल, बेंड योर नीज एंड कम डाउन। एक्सहेल, एक्सहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे ऊपर आएंगे। ऊपर आकर दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे ले आएंगे। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, उन पर नी कैप को पकड़ लेंगे हथेलियों से। पहले नी कैप पकड़ेंगे, हथेलियों से गोलाकार घुमाएंगे दाएं और बाएं। वेरी नाइस श्वेता। दाएं और बाएं। उसके बाद अपनी उंगलियां अपने पंजों के नीचे दबा देंगे। पंजों के नीचे दबाइए उंगलियां। खींचिए अपने पंजे ऊपर। अपने धड़ को दबाइए अपने थाइज पर। इनहेल एंड एक्सहेल। अब इस तरह से आप फिर से इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। आप जब इनहेल करेंगे तो आप अपने सिर को थोड़ा ऊपर उठाएंगे। जब एक्सहेल करेंगे तो अपने धड़ को दबाएंगे अपने घुटनों पर। इधर मैं एक और चीज ऐड कर रही हूं। इनहेल, रेज अप योर हेड। एक्सहेल, प्रेस योर टमी टू द थाइज। धीरे धीरे घुटने सीधा करें। आपकी उंगलियां दबी हुई हैं पंजों के नीचे। घुटना सीधा करें। घुटना सीधा करते करते अपनी भुजाएं ऊपर ले जाएं। वेरी नाइस। ऊपर ले जाकर दोनों हाथों को दाएं बाएं से नीचे लाएंगे। अपनी भुजाओं को ऊपर ले जाएं सीधा करते हुए। ये याद रखिएगा, ऐसे मैं आपको झुकने का आज बताऊंगी। दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। एक बार ताड़ासन भी कर लेते हैं। आज स्पाइन को पूरा खींच ही लेते हैं। ताड़ासन, खींच रहे अपनी स्पाइन को ऊपर। पंजों पर आ जाइए। पंजों के नीचे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आप दबा रहे हैं। ताड़ासन में स्पाइन को ऊपर खींच रहे हैं। एवरीथिंग इज हेल्पिंग यू कीपिंग योर स्पाइन स्ट्रेट एंड इन अ करेक्ट पोस्चर। धीरे धीरे नीचे ले आए एड़ियों को। दोनों एड़ियों को कर दे तिरक ताड़ासन। दोनों हाथ ऊपर ही हैं। तिरक ताड़ासन। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ झुके। कमर की दाईं तरफ खिंचाव बढ़ाएं। वेरी नाइस। धीरे धीरे सांस भरते हुए मध्य में आए। सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर। वेरी नाइस शोभा जी, वेरी नाइस। सांस भरते हुए मध्य में आए। सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर। वेरी नाइस। सांस भरते हुए मध्य में आएंगे। बहुत अच्छा अर्चना जी, नीना जी। दोनों हाथ सीधे दाएं बाएं से नीचे ले आए। मध्य में आकर दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे।
इसके बाद बैठ जाएंगे अपने आसन पर बिना किसी सहारे के। मुक्ता जी कहाँ गई? मुक्ता जी बड़ा अच्छा बैठती हैं। शोभा जी आप बैठ सकती हैं? हाँ, वेरी नाइस। अच्छा शोभा जी एक बार खड़ी होकर फिर से दिखाइए, आप कैसे खड़ी हुई थी, बैठी थी। जस्ट शो टू एवरीवन। देखिए, पैरों को इन्होंने क्रॉस भी किया था, वेरी नाइस। ये वही है, इनका इतनी खराब थी बैक, शी हैड अ वेरी बैड लो बैक। इनको इतनी ज्यादा कमर में दर्द होता था कि इनको डॉक्टर ने मना किया था आगे झुकने के लिए। इन्होंने अमरजीत जी की क्लास ज्वाइन की। उन्होंने इनको धीरे धीरे कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाओ, थोड़ा सा झुकते झुकते। एंड लुक एट हर टुडे, शी डज सूर्य नमस्कार टू परफेक्शन। सारे आसन इतने अच्छे करते हैं। तो वी आर लकी टू हैव अमरजीत स्टूडेंट इन आवर क्लास, बिकॉज उनको देख के आप सीखेंगे कि अमरजीत जी ने कैसे अपने स्टूडेंट्स को बढ़ावा दिया और इस स्टेज तक ले आए कि दैट दे कैन डू ऑल द आसन। उनमें कोई डर नहीं है। मैं तो आई एम रियली अमेज्ड सीइंग यू सिटिंग लाइक दिस, रियली अमेज्ड। बैठकर जो मैंने बताया है, थोड़ा सा दाएं हाथ को बाएं घुटने पर ले जाइए, ट्विस्ट दे दीजिए अपनी कमर को, सो दैट वी कैन सिट फॉर द लॉन्गर टाइम। अब इधर सांस भरे और छोड़े। व्हेन यू कम इन द फाइनल पोज, आप उसमें सांस भरेंगे और छोड़ेंगे अपनी लोअर स्पाइन में। फाइनल पोज में सांस भरना छोड़ना अनिवार्य है। मध्य में आ जाएंगे, सांस भरते हुए दूसरी ओर ट्विस्ट करेंगे। इस तरह से अपनी हथेली घुटने पे रखी, कोहनी बिल्कुल सीधी है, दूसरा हाथ कमर के पीछे है, पूरी तरह से ट्विस्ट दीजिए। वेरी नाइस शोभा जी, वेरी नाइस रचना। धीरे धीरे मध्य में आ जाए। मध्य में आकर दोनों हाथ घुटने पे रखकर, बस नहीं जसविंदर जी, अच्छा चलो एक बार घुटने पे दोनों हाथ रख दीजिए, आगे बेंड करें, सर्कुलर मोशन दें अपनी स्पाइन को, आगे झुके, सांस छोड़ते हुए पीछे जाए, सांस भरते हुए अपने रीढ़ की हड्डी को गोलाकार मूवमेंट देते हुए स्लोली, वेरी स्लोली एंटी क्लॉकवाइज मध्य में आकर चले जाएं एंटी क्लॉकवाइज। वेरी नाइस रीना जी, टू गुड। एंटी क्लॉकवाइज, वेरी नाइस, बहुत अच्छा संगीता, बहुत अच्छा मुक्ता जी। मध्य में आ जाएंगे, मध्य में आकर गर्दन की एक्सरसाइज कर लेंगे। एक्चुअली मैं तो प्रेफर करती हूँ गर्दन की एक्सरसाइज भी खड़े होकर करने की, पर बैठ कर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि खड़े होकर तो स्पाइन बिल्कुल सीधी रहती है, हमको कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती स्पाइन को सीधा रखने में। अब देखिए, ठोड़ी को कंठ के ऊपर दबाइए। रश्मि जी झुकाइए मत सिर को, केवल अपनी ठोड़ी को दबाइए अपने कंठ पर, झुकाना नहीं है। आज मैं यही सिखाने जा रही हूँ। पूरी तरह से दबाया कंठ पर, ठोड़ी को सांस छोड़कर, सांस भर के पीछे से पीछे अपनी गर्दन को ले जाइए, पीछे से पीछे सांस भर के आंखें खोलकर अपने माथे पर फोकस करिए, पीछे होल्ड करिए ले जाकर। वेरी नाइस शोभा जी। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने लाएं अपनी गर्दन को, दबाएं बस, केवल झुकाएं नहीं गर्दन को, चिन को दबाएं। मध्य में आकर अपने कान को, दाएं कान को दाएं कंधे के पास ले जाएं, सिर के ऊपर बाईं तरफ थोड़ा सा हाथ रख लें, दूसरे हाथ से अपने कंधे को घुमाएं। आपकी वेगस नर्व पूरी तरह से रिजुविनेट हो रही है। कैन यू मेक आउट शोभा जी? देखिए, हाँ वेरी नाइस। आप नहीं, आप देखिए जिस तरफ आपका हाथ है ना, उस तरफ अपने कान को झुका दीजिए। हाँ, हाथ सिर को पकड़ के। हाँ, अब अपने, हाँ, अपने हाथ को घुमाएं, 2 बार क्लॉकवाइज, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह दूसरी तरफ गर्दन को ले जाइए, कान को ले जाइए दूसरी तरफ अपने हाथ के सपोर्ट से। यस, अब अपने हाथ को गोलाकार घुमाइए चारों तरफ कंधे के। दिस इज रिजुविनेटिंग आवर वेगस नर्व। हमारे मन और शरीर को शांति, रिलैक्सेशन मिल रही है। मध्य में आकर दोनों हाथ घुटने पर रखकर गोलाकार घुमाएंगे अपने कंठ को, ठोड़ी को कंठ के ऊपर दबाएंगे, नहीं नहीं नीचे नहीं झुकाएं, दबाएं दबाएं, फिर दाएं से होते हुए पीछे ले जाएं कंठ को, 1 बार क्लॉकवाइज। वेरी नाइस नीना जी, वेरी नाइस सुदेश जी, बहुत अच्छा रीना जी, एवरीवन इज वेरी गुड। 1 बार एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा ये सब कर रही हूं क्योंकि हमारे को समय की थोड़ी सी कमी हो जाती है।
एंटी क्लॉकवाइज एक बार कर लेंगे, इससे आप अपने सर्वाइकल एरिया को पूरी तरह से ठीक कर रहे हैं, रिजुवनेट कर रहे हैं, गर्दन के मसल्स के साथ साथ। मध्य में आ गए। मध्य में आकर मैं डॉक्टर भार्गव को दे रही हूँ, फोकस कर रही हूँ। अब आपको सबको ये बताएंगे, कमर के दर्द, 99% लोगों को कमर का दर्द होता ही होता है। किस तरह से कमर के दर्द से हम छुटकारा पा सकते हैं, व्हाट आर द करेक्ट पोस्चर एंड द प्राणायाम्स, उनको देखिए, और डूज एंड डोंट्स देखिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। डॉक्टर भार्गव। अब देखिए, हमारे स्पाइन के 7 मूवमेंट्स होते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, लैटरल बेंडिंग, साइडवेज। साइडवेज, ये चारों। फिर रोटेशन, स्पाइन की ऐसे रोटेशन, जैसे हम रोटेट करते हैं। आगे हो गया, अभी किया था ना, अभी ऐसे ये करके। 6 हो गए। और लास्ट कौन सी है? ट्रैक्शन, जैसे कि हम करते हैं ताड़ासन में, हमारे सब वर्टिब्रा स्ट्रेच होते हैं ऊपर ऊपर नीचे। तो ये 7 एक्शंस हुए। ये सब मूवमेंट्स हम सूक्ष्म क्रिया में कर चुके हैं। ये प्रॉब्लम तभी होती है जब झटके से काम करते हैं, क्योंकि हमारी स्पाइन पे अटैच्ड होते हैं लिगामेंट्स, मसल, नर्व्स आर कमिंग आउट। तो जहां भी थोड़ा डिस्प्रोपोर्शन हो जाता है दोनों राइट और लेफ्ट का, तभी हमको प्रॉब्लम होती है बैक एक की। अब देखेंगे, ज्यादातर बैक एक ड्यू टू रॉन्ग पॉस्चर, रॉन्ग टेक्निक से अपने बॉडी को हम करते हैं। अब आफ्टर 50-60 ईयर्स हमारी जो स्पाइन में एक्सेसिव कैल्शियम डिपोजिशन होने लगती है, तो विच को हम बोलने लगते हैं स्पॉन्डिलोसिस। ज्यादातर हमको प्रॉब्लम क्या होती है, हम को स्ट्रेन आ जाता है और दर्द होता है बैक में, राइट में या लेफ्ट में। बट 80% ये ठीक हो जाते हैं। ओनली 10% में रियल प्रॉब्लम होती है, जबकि हमको या तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है, या तो प्रोलैप्स डिस्क हो गया और हमको पैरालिसिस हो गया, या नर्व कंप्रेशन हो गई, तो तभी हमको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। In 80% of the population, pain occurs due to improper posture or mishandling of your anatomy. ये देखिए, सबसे पहले जब हम कुछ चीज उठाते हैं, राइट तरीका है अपने नीज को बेंड करके फिर उठाना। अब जो रॉन्ग तरीका है वो भी देख लीजिए इस स्लाइड में। अपने पैर उसने सीधे किए हैं और तभी बैक में स्ट्रेन आता है। अगेन पुश और पुल, अगर कोई लोड को पुश करना है तो इजी है, पुल जब करेंगे तभी हमको प्रॉब्लम होगी। दैट इज द रॉन्ग टेक्निक, तभी स्ट्रेन आएगा। अभी बैक पैक है, दोनों तरफ इक्वली बैक पैक होगा तब ठीक है। ज्यादा देर तक वन साइडेड में रखेंगे तब स्ट्रेन आएगा बैक में। फिर अगर हमको कुछ ऊपर से उठाना है, ओवरहेड, अपने अलमारी से ऊपर किसी चीज पे खड़े होके करें तो बेहतर है, अगर ताकि स्ट्रेन बैक पे कम पड़ेगा। अगेन कोई बैलेंस हम राइट साइड में करे जा रहे हैं तो दर्द होएगा। अगर दोनों बैग्स बैलेंस करके ले जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये जैसे स्वीपिंग कर रहे हैं आप अपने घर में, अगर रॉड को अपने नजदीक ही रख के करेंगे, वर्टिकली ज्यादा रखेंगे तब ठीक है। जब बार हॉरिजॉन्टल होगा तब स्ट्रेन होने का चांस ज्यादा हो जाता है। सीधे लेटे हुए हैं तो अगर हम अपने नीज के नीचे थोड़ा सा पिलो रख देंगे तो शायद हमारा लो बैक पेन कम हो जाएगा। अगर हम कंप्यूटर पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, तो कैसे बैठना चाहिए? हिप्स की जो लेवल है जो नीज के नीचे होना चाहिए। इसमें देखिए, जो हिप्स है वो नीज के लेवल के नीचे है, और एडजस्टेबल बैक रेस्ट होनी चाहिए।
और हमेशा कंटिन्यूअसली बैठना नहीं चाहिए चेयर पे, बीच बीच में उठ जाना चाहिए। अब ये भी सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, जो कार में बैठते हैं निकलते हैं उनको भी बैक एक होती है। अब देखिए, अगर हमको बैठना हुआ कार में तो कैसे बैठेंगे? पहले दरवाजा खोला, फिर बीच वाले में देखिए फिगर में वैसे बैठ गए, और फिर दोनों पैर उठा के टर्न करिए ऑन द राइट साइड में, व्हील पे ऐसे बैठ गए। दिस इज द करेक्ट वे। अब कोई और भी, अपने पैसेंजर भी ऐसे ही बैठने चाहिए जो कि पैसेंजर्स हैं। एक पैर आगे कईयों को देखते हैं हम, उनको स्ट्रेन हो जाता है जब कार के अंदर बैठते हैं या निकलते हैं। ऐसे ही हम, ये सिंपल सा प्रोसीजर है, शू लेस को बांधते हैं अपना, तो उसमें इक्वली दोनों पैर जमीन में होने चाहिए, तब बांधना चाहिए, झटके से नहीं। क्योंकि झटके से नहीं करना चाहिए। अभी क्लाइंबिंग स्टेयर्स, ये देखिए लेफ्ट साइड में, व्हेन वी आर क्लाइंबिंग स्टेयर्स, लेफ्ट राइट करके कर सकते हैं। पर अगर किसी को बैक एक है राइट साइड में, तो वो वन स्टेप एट अ टाइम ऊपर चढ़ना। तो अगर राइट में पेन है तो लेफ्ट लेग से एक स्टेप पे चढ़ेगा, फिर दूसरा उठा लेगा, उसी पे फिर अगेन लेफ्ट स्टेप से चलेगा, फिर उठा लेगा, वन स्टेप एट अ टाइम। जो रेलिंग है स्टेयरकेस की, उसकी सपोर्ट ले सकते हैं। अब जब नीचे आते हैं, जिस लेग में ज्यादा प्रॉब्लम है वो पैर नीचे पहले आएगा, फिर दूसरा आएगा। चढ़ते टाइम जो फिट पैर है उसको रखना चाहिए, और सीढ़ी पे जब नीचे आते हैं तो जो पैर वीक है उधर रखना चाहिए, या लेफ्ट साइड वीक है तो लेफ्ट पहले नीचे रखें। पहले तो आपने सांस भरे, कमर गर्दन सीधी रखो, ये नहीं कि भड़बड़ सीढ़ी चढ़ने लग गए। कोई भी चीज जल्द से जल्दी नहीं करना। सांस भरी, अब मेरा ये पैर ठीक है, इधर मेरे को दर्द नहीं है, इधर दर्द, तो मैंने एक पैर को सांस भर के ऊपर रखा, सांस छोड़ के मैंने दूसरा पैर ऊपर रख दिया। एक तो तरीका ये कि एक ही पैर से ऊपर चढ़ो, दूसरे पैर को ले जाओ। नहीं तो अगर आपकी लोअर बैक में ज्यादा पेन नहीं है तो सांस भरी, छोड़ी, भरी, छोड़ी, भरी, छोड़ी, ऐसे भी आप जा सकते। अब जब नीचे उतरेंगे तो अगर मेरा ये पैर इस तरफ मेरे को पेन है, इस घुटने में तकलीफ है, तो मैं इसको पहले रखूंगी। चाहे तो आप रेलिंग पकड़ लीजिए, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे। एक तो ये तरीका है। दोनों पैरों को इस्तेमाल करना है तो भी सांसों का इस्तेमाल करो। कई लोगों में इतनी सीवियर प्रॉब्लम नहीं होती, तो सांस भरी, छोड़ी, भरेंगे, छोड़ेंगे। अपनी स्पाइन को पहले एनर्जाइज कर लो, ऊपर चढ़ने से पहले। तो दीज आर द सिंपल प्रोसीजर्स जो हमको याद रखने चाहिए, ताकि हमको बैक एक नहीं हो जाए। क्योंकि स्ट्रेन बैक एक में 80% ऑफ द बैक एक प्रॉब्लम इज ड्यू टू दिस अनइवन मोशन। अब एज आई टोल्ड यू, जिसको स्पॉन्डिलोसिस है वो अपनी बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग धीरे धीरे करे। नेक की तो अवॉइड ही करनी चाहिए, जो ये एक्शन फ्लेक्शन की है ये तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हमारी दोनों वर्टेब्रल आर्टरीज दे गो इन द स्पाइन अप फ्रॉम, नीचे से अयोटा से ऊपर जा रही है जो ब्रेन को जा रही है। जैसे ही हम फ्लेक्शन करते हैं वो किंक हो जाती है, तो हमको गिडीनेस प्रॉब्लम्स के चांसेस होते हैं। और अगर हम सीधा चिन को ऐसे कर लेंगे बस, दैट इज इनफ, यू डोंट हैव टू गो फुली फॉरवर्ड। कुर्सी पर बैठे हैं, इफ यू हैव बैक एक, बैक एक या वैसे भी अगर नहीं भी है तो आदत ये डालिए कि अपने दोनों घुटनों पे हाथ रखिए, दोनों घुटनों पे हाथ रख के थोड़ा आगे झुकिए, आगे झुककर आप उठाइए। याद है मुक्ता जी, आपको मैंने आप लोगों को बताया ना, नीचे झुककर ऐसे अपने पैर रखते हैं, इसीलिए मैं आपको ये आसन रोज करवाती हूँ। ऐसे आप आगे करके झुके, आप उठ गए, उसके बाद धीरे धीरे उठते हुए अपनी बैक पे हाथ ले जाइए और फिर अपनी कमर को सीधा करिए। दिख रहा है आपको? मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। बैठे, उठे, लाइक दिस,
हाथों को पीछे ले जाकर फिर अपने बैक को सीधा करें. You will avoid any sudden jerk in your back. You will avoid the pain in your back. एक और तरीका बताती हूँ. मैं तो जैसे उठती हूँ ना, पीछे हाथ ले जाती हूँ और धीरे धीरे कमर सीधी करके मैं हाथों को थोड़ा थोड़ा ऐसे भी कर देती हूँ या ऐसे थोड़ा सा कर. मेक इट अ हैबिट. जिनको क्रॉनिकल पेन है उनको ये आदत डालनी पड़नी चाहिए. अब मैं अपने कोर मसल्स पे जोर देके और पैरों पे जोर देके ऊपर उठूंगी, ना कि अपनी कमर पे जोर देके उठूंगी. करेक्ट वे ऑफ गेटिंग अप इज अपने हाथ को सामने रख लो. अगर आपको प्रॉब्लम होती है उस पर फोकस कर दो. फोकस करने के बाद सांस भरो और उसी फोकस की हेल्प से आप ऊपर उठ जाओ. इस तरह से ऐसे देखिए, बैठे उठकर लाइक दिस. यहाँ पे थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है कोर मसल्स पे. अवॉइड पुटिंग एनी प्रेशर एट द बैक. आप कहीं पूजा पाठ में गए हैं, वहां पे आपको ऊपर नीचे उठना बैठना है, तो इसी तरह से करो. पहले तो आपको मैंने नीचे से कहते, नीचे से जब आप बैठते हैं, देखिए आप ना ऐसे भी फोकस कर सकते हैं, मतलब इस तरह से भी उठ सकते हैं, जो कि हमें अमरजीत जी ने बहुत पहले बताया था, लाइक दिस. एंड ऐसे ही आप बैठ भी सकते हैं. फिर ऐसे करके बैठ जाइए. एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका, जैसे शोभा जी आज बैठ रही थी, अपने दोनों पैरों को अपने कोर मसल पे जोड़ देकर, शी वाज सिटिंग लाइक दिस, एंड उसके बाद ये धीरे से ऐसे ऊपर उठ गई थी. शोभा जी आप बैठ सकती हैं. हाँ, वेरी नाइस. अच्छा शोभा जी, एक बार खड़े होकर फिर से दिखाइए आप कैसे खड़ी हुई थी, बैठी थी. जस्ट शो टू एवरीवन. देखिए पैरों को इन्होंने क्रॉस भी किया था. वेरी नाइस. ये इस तरह से जो आप करते हो ना, सांस भरने से क्या होता है, वी आर सपोज टू प्रेस आवर लेग ऑन द चेस्ट एंड द टमी. उससे हमारा अपान और समान प्राण वो एक्टिवेट होता है और कुछ नहीं होता. उसी से हमारा बेली फैट अगर कम हुआ तो हुआ, अगर हमने सांस भरी और छोड़ी. अब इसको झटके से नहीं करना कि भरा छोड़ा, भरा छोड़ा. झटका गिव इंटरनल टिश्यू डैमेज. तो आराम से भरें और छोड़ें, और कभी भी ऐसे मत करें. मैंने देखा है कई लोग ऐसे करते हैं भी छोड़ते हैं. ये करते हैं जब सडन जर्क्स आते हैं नेक में और सर्वाइकल एरिया में, दैट शुड बी अवॉइडेड. इससे आपको परमानेंट नेक में पेन होगा और बैक में पेन होगा, बिकॉज यू आर स्पॉइलिंग योर सर्वाइकल एरिया. भुजंगासन में आप लोग ऊपर आते हो, सांस भरते हो. जब मैं पूरा ऊपर आ गई, सिर ऊपर कर लिया, फिर मेरे को सांस भरनी चाहिए अपनी लोअर बैक से अपनी थायराइड तक, गर्दन तक. तब फायदा होता है लोअर बैक पे और अपने थायराइड वाले मसल पे. उसमें सांस भरी, थायराइड से नीचे, नीचे से ऊपर, स्पाइन के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर. सांस को लंबी लंबी सांसें भरना छोड़ना चाहिए. उससे रिजुनेट होती है हमारी लोअर स्पाइन. ऐसे कर दिया. सेतुबंद आसन में भी वही चीज बताती हूँ मैं. सेतुबंद आसन में लेटकर आप अपने घुटनों को मोड़ा, ऊपर गए. पूरी तरह से ऊपर जाने के बाद नाभि से कंठ तक सांस भरो. जितना सांस भरोगे और छोड़ोगे, कंठ से नाभि तक छोड़ो. एक तो ये तरीका हो गया. हरिक आसन में फाइनल पोज में जाके लंबी सांस भरनी और छोड़नी होती है. एक बहुत अच्छा तरीका मैं बताती हूँ आपको लोअर बैक के लिए. आप अपने दोनों हाथों पैरों को इस तरह रखिए. अब अपनी एड़ी को थोड़ा ऊपर लाए, हथेली और एड़ी पे जोर डाल के अपनी लोअर बैक को 2-3 इंच ऊपर लेकर जाए. बस 2-3 इंच. फिर थोड़ी देर तक होल्ड करें, उसके बाद नीचे ले आए. दिस हेल्प्स अ लॉट इन द लोअर बैक पेन. ऊपर ले गए, जस्ट 2 या 3 इंच ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे. तो इसमें से बहुत सारे प्राणायाम हैं. आई कैन नॉट टेल यू. डॉक्टर भार्गव विल शो यू द प्रेशर पॉइंट फॉर बैक नाउ. ये देखिए, ये रिब केज है लास्ट में. यू ड्रॉ लाइन इन द रिब केज हियर. पसलिया के जो रिब्स है इधर तक, एंड ड्रॉ लाइन इन. It will cut at one point, that is the lumbar vertebra center. So this point is very important.
और फिर 1.5 inches away from this point is here, and 3 inches from the midpoint is here. So you have the center point, 1.5 inches on the right side, 1.5 inches on the left side, and then 3 inches on the right side, 3 inches on the left side. So you have 5 points, one center, two on the sides, 1.5 inches, and at 3 inches. All these 5 points are useful for your low backache. Like this way. You can do it this way, and then come 1.5 inches, then 3 inches, or you can do like this way. So all these points are pressed by this. Then next point is your iliac crest जो होते हैं ना, ये hip bones की bone, the upper portion. You draw a line from there, and the center point is to be pressed. That point. So you have 5 points above and 1 point here. So 6 points are there for your backache. Apart from that, you stand up. Center point of your knees. These 2 points. These 2 points are, they are pressed both the sides. Then this is good for your backache. And then again, if you go on the lateral side, this is called the lateral malleolus. और ये tendon है, this is the Achilles tendon, this one. इसके और इसके बीच में ये जो point है, इसको दबा. This is also for low backache, दोनों साइड में. तो दोनों साइड में इधर दबा दिए, एंकल के लेवल पे. This at the knee joint के पीछे, then the lower portion iliac crest, and then upper portion. 5 points here. So 5 points, 1 point, these 2 points, and these 2 points. So ये सब, if you press for 1 minute, you will get relief for backache. ये करोगे आप, लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए. दबाते टाइम. प्रोसीजर दबाते टाइम. ये तो कोई और भी दबा सकता है आपके लिए. This is the rib cage ending. It becomes easier. कोई lie down करेगा क्योंकि दोनों अच्छा प्रेशर हो सकता है from both the thumbs. Like this. This same way the knees. And ankles. All right. अच्छा. One more thing is there. अगर thumb से आपसे नहीं हो सकता, तो you can use your elbow and put it there in that location and press. First in the center, then on either side. So, because you may not be able to give enough pressure with the thumb. So with the elbow, you can give pressure. But remember, लंबी गहरी सांस लेना जरूरी है while doing the pressure points. Because that is an additive effect. And remember, no jerky movement. Most of the time, हमारी backaches are due to our abnormal posture, abnormal jerks. तो आई थिंक डॉक्टर भार्गव ने तो बता दिया है, नो जर्की मूवमेंट्स और स्लोली सारे में जो भी आपको करने हैं अपनी क्रियाएं, उनको स्लोली करो, उनमें सांस भरो छोड़ो, और क्रियाओं से पहले जरूर सूक्ष्म क्रियाएं करो. इट ओपन्स अप ऑल योर जॉइंट्स, देन यू स्टार्ट एनी अदर क्रिया. लंबी गहरी सांस. अब देखिए, आपको अगर अपना, मैंने बताया था बॉडी फैट कम करना है,
उसके लिए आज हम करते हैं अपने ग्लैंड्स को बैलेंस. We have to balance the metabolism of the glands to reduce our extra fat or any other problem. कैल्शियम डिपॉजिट, कैल्शियम भी हमारी बोन्स में ग्लैंड्स को बैलेंस करने के बाद ही होता है. तभी हमारी बोन स्ट्रांग बनती हैं, हमारा ऑस्टियोपोरोसिस कम होता है. इन सब चीजों का असर होता है प्राणायाम से. प्राणायाम से पहले आप, जैसे मैंने बताया है, मैं लंबी गहरी सांस से शुरू करूंगी. आपने सांस बाहर निकाल दी अधिक से अधिक, उसके बाद सांस भरी, 6 की गिनती तक कंध तक ले गए, कंधे पीछे चले गए, फोकस किया माथे पर, पूरी तरह से फोकस करके सारी प्राण शक्ति, प्राणवायु खींच ली माथे में 6 की गिनती तक. 6 की गिनती के बाद निकाल दे बाहर सांस. नाभि को दबाते हुए हल्के हल्के सांस छोड़नी है, हल्के हल्के नाभि को दबाना है 12 की गिनती तक. 6 की गिनती तक लगेगा आपको सांस बाहर निकल गई, उसके बाद भी दबाते रहें. मूल बंद, मूल बंद. Connects our Apan, Saman, Udan, all the prans. Makes lower back strong. Controlling the blood pressure and the heart rate, making these muscles strong. फिर ढीला किया, अगली सांस भरी. इस सांस के भरने से आप लोग बस 4 राउंड करें लंबी गहरी सांस के, जिसे कहते हैं यौगिक ब्रीथ.